हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने किचन में। तो चलिए आज बनाते हैं व्रत में खाए जाने वाली पूरी, जो कि बनने वाली है समा के चावल से। और इसी के साथ साथ हम बनाएंगे व्रत में खाए जाने वाली आलू की सब्जी। थोड़ी सी अलग है। कई बार ऐसा होता है कि हम वही साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने के वड़े खा खा के बहुत बोर से हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम अपने इस व्रत वाली रेसिपी को चेंज करते हैं और बनाते हैं पूरी भाजी। तो समा के चावल से कई तरह की रेसिपीज बनाई जाती है, जैसे कि इडली, डोसा, चीला, रोटी, पूरी। और कुछ ही दिन पहले मैंने समा के राइस से डोसे बनाए थे वेट लॉस के लिए, वो भी हम व्रत में खा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि समा के चावल में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ये रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये हमें बहुत देर तक फुल रखता है और जल्दी से भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से हम इसे खाते हैं व्रत में। और ये डाइजेस्ट होने में भी बहुत ही हल्का होता है। तो चलिए गुणों से भरपूर समा के चावल की पूरी बनाते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे समा के चावल। तो मैंने 1 कप समा के चावल लिए, उन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया क्योंकि बारिश का मौसम है। और समा के दाने कुछ इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। 1 कप मैंने समा के राइस लिए, जिन्हें रोस्ट करके मैंने पीस लिया। तो उसका बना दिया मैंने इस तरह से पाउडर। आप चाहें तो इसका रेडी आटा भी मिलता है मार्केट में। इसे कई बार भगर या वरई के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने घर पर ही बनाया है समा के चावल से ये आटा, जिससे हम बनाएंगे पूरियां। जिसके लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा सा पैन। अगर नॉनस्टिक पैन है तो बहुत बढ़िया होगा। अब पैन को कर लीजिए गरम और इसमें डाल दीजिए 1.5 कप पानी, क्योंकि हमने लिया है समा का आटा 1 कप। तो आपको हमेशा रेशो ध्यान में रखना है। और अब डाल दीजिए इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी डाल दीजिए इसमें कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च, और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें तेल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। गैस के फ्लेम को हाई कीजिए और इन सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए, ताकि इस पानी को एक अच्छा सा उबाल आ जाए। और जैसे ही पानी उबल जाता है, अब गैस के फ्लेम को हम कर देंगे लो, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके ये समा के चावल का आटा। आपको जल्दी से इसे चला लेना है, बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। गैस के फ्लेम को लो रखकर आपको थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए इसे कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते हुए एक डो फॉर्म करना है। आप देखेंगे केवल 2-3 मिनट में ही ये आटा जो है वो तुरंत ही डो के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और हो जाता है काफी थिक, कुछ इस तरह से। तो जैसे ही आपका ये डो रेडी हो जाता है, गैस को कर दीजिए ऑफ और इसे लगा दीजिए ढक्कन। इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से आपको रेस्ट करने देना है। तब तक कि हम बना लेते हैं हमारी व्रत की आलू की सब्जी। तो कढ़ाई में मैं डाल दूंगी 1.5 बड़ा चम्मच तेल। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच जीरा। तो जीरा जैसे ही चटक जाता है, इसमें डालिए थोड़े से कड़ी पत्ते। अगर आप इनमें से कोई भी चीज व्रत में नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने छोटे से टुकड़ों में कट कर लिया है। आलू डालने के बाद हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च की पेस्ट, और फिर हम डालेंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्च, और बिल्कुल थोड़े से हम इसमें डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स। इसी के साथ साथ हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। मिर्च को हम थोड़ा सा तेल में इस तरह से पका लेंगे। और अब मिक्स कर दीजिए इन सारी चीजों को अच्छी तरह से आलू में। अब 1 चम्मच आपको डालना है इसमें ये आटा, समा के चावल का आटा, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप देखेंगे जैसे ही आप आटे को मिक्स करेंगे, आलू जो है वो थोड़ा सा आप देखेंगे थिक होने लगेगा। अब डाल दीजिए इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब ले लीजिए 2 से 3 चम्मच दही, उसमें पानी डालकर उसकी छाछ बना लीजिए और डाल दीजिए इस आलू की सब्जी में। गैस के फ्लेम को अप कर दीजिए हाई, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमने जो समा के चावल का आटा डाला है, उसकी वजह से हमारी ये जो ग्रेवी है इस सब्जी की बहुत थिक होगी। क्योंकि आपने देखा जैसे ही हमने समा के आटे में थोड़ा सा पानी डाला तो वो बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और थिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आलू की ये जो सब्जी है उसकी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया लगेगी और इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक होगी और टेस्ट भी बढ़िया होगी। तो चलिए, अब हमारा आटा बहुत आराम फरमा चुका है। देखिए अब ये लूक वार्म है, इसे हम आराम से छू सकते हैं। और जैसे ही आप देखें इसका इस तरह से अगर एक पेड़ा बन जाता है, डो फॉर्म में आ जाए, इसका मतलब है कि हमारा ये आटा परफेक्टली रेडी है। अब लीजिए एक चकला, उस पे लगा दीजिए थोड़ा सा तेल ताकि आटा चिपके नहीं, और आटे को अब खूब अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक मसलना है हाथों से।
आप चाहें तो थाली या परात में भी ये कर सकते हैं। जितना आप इस आटे को इस तरह से मसलते जाएंगे, आपकी पूरी उतनी ही आसान होगी बेलने के लिए। वरना ये जो आटा होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना, बहुत ज्यादा क्रैक्स आते हैं और चिपकता है। इसके बाद हम लेंगे बेलन और उसे भी हम लगा लेंगे भरपूर सा तेल, ताकि बेलते समय हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जो आटा है ये बहुत चिपकता है। अब ले लीजिए एक प्लास्टिक पॉलिथीन बैग ले सकते हैं आप। मैंने ये रिफाइंड ऑयल का जो पैकेट होता है उसी को यूज़ किया है, उसे पूरी तरह से कट कर लिया। वैसे भी इसमें खूब सारा तेल अभी भी बाकी है, तो इसी के ऊपर हम बेल लेंगे हमारी ये पूरियां, ताकि ये चिपके नहीं और बेलने में बहुत ही आसान हो और निकालने में भी बहुत आसान हो। तो बिल्कुल हल्के हाथों से, नाजुक हाथों से आपको बेलन इसके ऊपर चलाना है और आपको मोटी ही पूरियां बेलनी है। अब ले लीजिए एक ढक्कन और उस ढक्कन से इसे इस तरह से प्रेस करके साइडों से एक्स्ट्रा आटा निकाल लीजिए और ये लीजिए बन गई हमारी पूरी। देखा आपने, इस मोटाई की आपको पूरी बनानी है और इसी तरह से मैं सारी पूरियां बनाकर रेडी कर लूंगी। एक ढक्कन से कट कर लीजिए ताकि सारी पूरियां एक ही साइज की हो और देखने में भी अच्छी लगे। तो सारी पूरियां अब मैं बेल चुकी हूँ। गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल डाल दिया था और तेल खूब गर्म हो चुका है। गैस के फ्लेम को हाई रखिए और एक एक पूरी अब तलते जाइए। एक साथ ज्यादा पूरियां बिल्कुल भी मत फ्राई कीजिएगा, वरना तेल का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा। और इन पूरियों को आपको झारे से थोड़ा सा बीच में हल्के हाथों से दबाना है और उसके ऊपर कंटिन्यूसली आपको तेल डालते जाना है, ताकि ये जो पूरी है खूब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। उलटते पलटते आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और हमारी पहली पूरी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। देखा आपने कितनी प्यारी सी फूली फूली सी है। तो इसी तरह से मैंने सारी पूरियां बना ली है और अब हम परोस देंगे गर्मा गर्म व्रत वाली आलू की सब्जी। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया था ताकि ये जो सब्जी है थोड़ी सी खट्टी मीठी लगे। तो हमारी व्रत की ये पूरी थाली रेडी हो चुकी है, जिसमें हमने बनाई है पूरियां और आलू की सब्जी। अब आप इसे खा सकते हैं गर्मा गर्म व्रत में। और यकीन मानिए 2 से 3 पूरियां ही बहुत हो जाती है और बहुत पेट भर जाता है इन पूरियों को खाकर। बहुत जल्दी भूख भी नहीं लगती है और स्वाद तो बहुत ही उम्दा है इन पूरियों का इस आलू की सब्जी के साथ। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।